ये वही बुद्धल कंस्टिट्यूंसी है जहां एक एमएलए को, अपने उम्मीदवार को एमएलए बनाने के लिए मियां अल्ताफ़ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और 2 से 3 बार बुद्धल कंस्टिट्यूंसी में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी वहां पर पहुंचे थे और अपने पुराने सियासी हरीफ घराने के एक शख्स को हराने के लिए मियां अल्ताफ़ ने वहां लगातार कैंपेन की थी और उसके बदले में वहां के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उस उम्मीदवार को कामयाब किया जो मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी का मनपसंद उम्मीदवार था और वोट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के कहने पर वहाँ के लोगों ने दिए थे। लेकिन आज यही गांव है, इस गांव से पिछले 40 दिनों में 16 जनाजे उठ चुके हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए हैं इन तमाम लोगों के, हम तमाम लोगों के पीरो मुर्शिद ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी। राजौरी बुद्धल कंस्टिट्यूंसी के बढ़ाल गांव में 16 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 13 मासूम बच्चे शामिल हैं लेकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लोग जिन लोगों को इस इलाके ने एक तरफ होकर वोट किए थे और ये सोचकर, ये समझकर कि आने वाले दिनों में ये हमारे दुख दर्द में शरीक होंगे, इससे बड़ा दुख किसी भी घर के लिए क्या हो सकता है कि उस घर से 4-4, 5-5 जनाजे एक ही वक्त में उठे हों। एक घर है मोहम्मद असलम का, 6 बच्चे, 5 को दफना चुके हैं, एक सीरियस हालत में हस्पताल में ज़ेरे इलाज है लेकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं इस इलाके में वो लोग जो वोट मांगने के लिए यहाँ पहुँचे थे। पहले बात करते हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी की। ये वही बुद्धल कंस्टिट्यूंसी है जहाँ एक एमएलए को, अपने उम्मीदवार को एमएलए बनाने के लिए मियां अल्ताफ़ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और 2 से 3 बार बुद्धल कंस्टिट्यूंसी में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने के लिए मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी वहां पर पहुंचे थे और अपने पुराने सियासी हरीफ घराने के एक शख्स को हराने के लिए मियां अल्ताफ़ ने वहां लगातार कैंपेन की थी और उसके बदले में वहां के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में उस उम्मीदवार को कामयाब किया जो मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी का मनपसंद उम्मीदवार था और वोट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के कहने पर वहाँ के लोगों ने दिए थे। लेकिन आज यही गांव है, इस गांव से पिछले 40 दिनों में 16 जनाजे उठ चुके हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए हैं इन तमाम लोगों के, हम तमाम लोगों के पीरो मुर्शिद और इन तमाम लोगों के चहीते ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी। मामला सिर्फ असेंबली में मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी के पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने का नहीं बल्कि मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। ये वही इलाका है जिस इलाके से जब मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने खुद इलेक्शन लड़ा था तो बड़ी तादाद में लोगों ने एक तरफ होकर वन साइडेड वोट किया था, महबूबा मुफ्ती को हरवाया था, महबूबा मुफ्ती हारी थी, मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी जीते थे। तमाम लोगों ने मिलकर मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी को राजौरी और पुंछ से वोट दिए थे लेकिन ये शिकायत पिछले 7-8 महीने से राजौरी पुंछ के लोग तो कर ही रहे हैं कि मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी की नज़र करम इस इलाके पर नहीं पड़ रही है, इस इलाके का रुख नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या मालूम था कि इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में, मुसीबत और परेशानी की इस घड़ी में कि एक ही गांव के आपस में रिश्तेदार लोग, 16 लोग जिन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, 16 लोग, 13 मासूम बच्चे ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। इन लोगों को क्या खबर थी कि जब इस हाल में भी हम होंगे तो हमारे चहीते मेंबर पार्लियामेंट वहाँ नहीं पहुँचेंगे। राजौरी और पुंछ से जब सरकार बनी थी, राजौरी पुंछ से 2 लोगों को नुमाइंदगी दी गई थी, एक ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना, दूसरे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी। पहले जावेद अहमद राना की बात करते हैं। आपको याद होगा कि मेंबर पार्लियामेंट के जब इलेक्शन हुए थे तो बताया ये जाता था
कि अगर मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी पसंद जावेद अहमद राणा भी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजौरी पुंछ के इंचार्ज भी जावेद अहमद राणा, और जावेद अहमद राणा इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 16 लोगों की मौत का गम कहीं इनके चेहरे पर, जब ये पब्लिक मीटिंग्स में होते हैं, जब ये ऑफिशियल प्रोग्राम्स में होते हैं, अनऑफिशियल प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं दुख दर्द इनके चेहरे से दिखाई नहीं देता है, कहीं सोशल मीडिया पर इजहार अफसोस करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। 40 दिन पहले सकीना इतू, जावेद अहमद राणा इस गांव में पहुंचे, लेकिन जिन लोगों की हम बात हुई थी, जिन लोगों के घर वालों ने अपने रिश्तेदारों को दफनाया था, जो मौतें हुई थी, किसी भी रिश्तेदार से मिलना मुनासिब नहीं समझा। थोड़ी देर रुके, वापस चले गए। उसके बाद 16 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जावेद अहमद राणा ने इस इलाके का रुख नहीं किया है। कहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ के लोग या नेशनल कॉन्फ्रेंस या खुद जावेद अहमद राणा ये समझते थे कि वो पूरे खित्ते के एक बड़े सियासी रहनुमा बनकर उभर रहे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन जावेद अहमद राणा ने भी इस इलाके का रुख न करके ये साबित किया है कि वो भी एक ख़ास इलाके के रहनुमा हैं, एक ख़ास इलाके के लीडर हैं। बाकी लोगों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर का यहाँ न पहुँचना, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्द में शरीक न होना, ये साफ बताता है कि राजौरी और पुंछ को जो सरकार में नुमाइंदगी मिली है, उसका फ़ायदा राजौरी पुंछ के लोगों को पहले भी नहीं हुआ है, अब भी नहीं हो रहा है। बात डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी की, जो आपको जगह जगह दफातर में छापे मारते हुए दिखाई देंगे और वहाँ के मुलाजमीन को हड़काते हुए भी दिखाई देंगे। अलग अलग जगहों पर सुरिंदर चौधरी का रोल आप देख चुके हैं, लेकिन नहीं पहुँचे हैं। 16 लोगों की मौत पर राजौरी से सुरिंदर चौधरी का ताल्लुक़ है, इसी डिस्ट्रिक्ट से सुरिंदर चौधरी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक़ है, लेकिन इन लोगों का गम बांटने के लिए, इनके गम में शरीक होने के लिए सुरिंदर चौधरी भी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। पुलवामा से वहीद अहमद परा, पुलवामा के एमएलए वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन सरकार के लोग नहीं पहुँचते हैं, सरकारी लोग नहीं पहुँचते हैं। ना तो सरकार पहुँचती है, सरकारी मुलाजमीन तो चलिए उनकी ड्यूटी है, उन्हें तो जाना ही है, लेकिन सरकार नहीं पहुँचती है, सरकार के मिनिस्टर नहीं पहुँचते हैं। राजौरी पुंछ के लोग बाकी लोगों से, कश्मीर की लीडरशिप से, जम्मू की लीडरशिप से क्या शिकवा करें, क्या शिकायत करें कि राजौरी पुंछ के अपने ही लोगों का गम बांटने के लिए वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जो राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से मेंबर पार्लियामेंट हैं, और राजौरी पुंछ के इस ख़ानदान के साथ कई दहाइयों पर फैले हुए बहुत करीबी रिश्ते हैं, वो नहीं आते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा नहीं आते हैं। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी यहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं। 40 दिन हो गए हैं, 16 मौतें हो गई हैं, और पता नहीं आगे क्या होना है। लेकिन एक गम लोगों के दफनाने का उस ख़ानदान के लोगों के पास तो है ही, साथ ही साथ लोगों को ये गम भी कि उनके अपने लोग उनकी बाज़ पुरस के लिए वहाँ उस इलाके में नहीं पहुँचे, जिस इलाके के लोगों ने 16 लोगों को, एक ही गांव के, एक ही घर के, एक ही रिश्तेदारी में रहने वाले 16 लोग जो पिछले 40 दिनों में मरे हैं, उनको कंधा दिया है, उनको दफनाया है, लेकिन नहीं पहुँचे तो अपने सियासी रहनुमा नहीं पहुँचे तो इसी इलाके से मेंबर पार्लियामेंट नहीं पहुँचे तो इसी इलाके से कैबिनेट मिनिस्टर नहीं पहुँचे तो इस सरकार में, इसी इलाके में रहने वाले सुरिंदर चौधरी वहाँ नहीं पहुँचे।